And today we discuss about respiration in human beings. जैसे हमें पता है कि ह्यूमंस या कोई भी एनिमल्स हैं, उन्हें रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑक्सीजन से वो, जैसे कल हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में किया था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी करेंसी के रूप में, करेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया कोई, या अब्जॉर्प्शन, या कोई प्रोटीन की एक्टिविटी हो गई, ग्रोथ हो गई, उसके लिए एटीपी एज ए एनर्जी करेंसी यूज़ होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, इसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ह्यूमन बींग्स का, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट होता है उसका नेज़ल चैम्बर। ठीक है, जिसकी ओपनिंग होती है माउथ से बाहर, इसे हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल से हम एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, जो नेज़ल पैसेज होता है, ये रेड कलर का नेज़ल पैसेज होता है, इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या करते हैं? जो एयर में डस्ट पार्टिकल हैं, हेयर हो गए या म्यूकस हो गया, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और एयर को फिल्टर करके फेरिंग्स के एरिया में ले आता है। यहाँ पे फेरिंग्स होता है। ठीक है, फेरिंग से एयर लैरिंग्स में आती है। लैरिंग्स के ऊपर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो लैरिंग्स को जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, फूड को स्वेल करते हैं तो ये बंद हो जाता है लैरिंग्स। ठीक है, ताकि फूड एयर पाइप में ना जाके फूड पाइप में सीधा जाए, एयर पाइप में एंटर ना कर सके। ठीक है, फिर एयर ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया कभी बंद नहीं होता। ठीक है, ऑलवेज ओपन रहता है। ठीक है, कभी कोलैप्स नहीं हो सकता। जैसे कोई पाइप को हम साइडों से प्रेस करते हैं तो वो बंद हो जाती है, लेकिन ट्रैकिया कभी बंद नहीं होता, क्योंकि उसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज क्या है? एक हार्ड प्लेट लाइक टिश्यू होता है। ठीक है, जो रिंग्स बनाता है ऐसे, जो इसको कोलैप्स होने से रोकती है। ठीक है, आगे ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचियोल्स में। ठीक है, जहाँ सुपीरियर ब्रोंकी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रोंकी में डिवाइड होता है, ब्रोंकी फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, ब्रोंकियोल्स अटैच होते हैं ऑल्वियोलर सैक के साथ। ये एल्वियोलर सैक हैं। ठीक है, ये कंप्लीट एल्वियोली है, और इसके साथ जो छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें एल्वियोलर सैक्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एल्वियोली होता है एक। ठीक है, उसके अराउंड एक कैपिलरीज, जो जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैपिलरीज एक नेटवर्क बनाती हैं एल्वियोली के अराउंड। ठीक है, एल्वियोली के अंदर जैसे ही एयर आती है, एयर बाय डिफ्यूज़न, ठीक है, डिफ्यूज़न से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाती है। ठीक है, और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, इन क्या होगा? O2 इन ब्लड एंड CO2 लंग्स में आ जाएगी। ठीक है, लंग्स से ये बॉडी के बाहर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का बाय डिफ्यूज़न इन लंग्स। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में, हार्ट से ऑर्गन्स में। ठीक है, ठीक है, अब ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट? ऑर्गन्स में टिश्यू होते हैं, टिश्यू सेल्स के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है बाय ब्लड। ठीक है, वहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है फंक्शंस प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रीदिंग कैसे होती है। ब्रीदिंग में
ब्रीदिंग के प्रोसेस में हमारे यहाँ पे एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है बिलो द लंग्स, ठीक है, जो हमारी अपर कैविटी जो होती है बॉडी की और अब्डोमिनल कैविटी जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे पेट वाला एरिया है, ठीक है। उसको और थोरेसिक मतलब जो लंग्स वाला एरिया उसको अलग करती है, ठीक है, उसे हम डायफ्राम बोलते हैं। ये एक लेयर होती है स्किन की, ठीक है। जब ये क्या है कि वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, अपने आप होता है, ठीक है, इसे हम ब्रीदिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद से, ठीक है। जो रिब्स हैं, ये रिब्स और ये डायफ्राम, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, डायफ्राम नीचे को चला जाता है, ठीक है, और रिब्स बाहर को एक्सटेंड हो जाते हैं, जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है लंग्स में वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे हम किसी चीज़ को खींचते हैं और उसके अंदर एयर चली जाती है वैक्यूम से, ठीक है, वैसे ही जैसे ही यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, नोज से एयर अंदर आ जाती है, ठीक है, और बाद में जब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डायफ्राम वापस ऊपर जाता है, ठीक है, और रिब्स डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। वैसे ही जो लंग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये था हमारा मैकेनिज़्म ब्रीदिंग का, ठीक है। तो ये थी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।